प्रिय साथियों, इसके पिछले वीडियोस में हम लोगों ने ब्रिज कोर्स कक्षा 9वीं गणित के अंतर्गत भिन्न के कार्यपत्रक 1 से लेकर 14 तक कंप्लीट कर लिए थे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कार्यपत्रक 15 को, और ये भिन्न का ही टॉपिक है जिसको इंग्लिश में कहते हैं फ्रैक्शन। तो इसके अंतर्गत कुछ इबारती प्रश्नों को दिया गया है, इनको हम हल करेंगे। इसके अंतर्गत पहला क्वेश्चन दिया है, आशा 250 पन्नों वाली एक किताब के 75 पन्ने पढ़ती है। बबीता इसी किताब का 1/2 भाग पढ़ती है। किसने कम पढ़ा? आशा ने कम पढ़ा या बबीता ने कम पढ़ा? किसने कम पन्ने पढ़े, हमको ये बताना है। तो सबसे पहले तो हम ये लिख लेते हैं कि आशा ने किताब के कितने पन्ने पढ़े। तो आशा द्वारा पढ़े गए पन्ने, ये हमको दिया है कि 250 पन्नों वाली किताब है और आशा ने उस किताब के 75 पन्ने पढ़े। ये डायरेक्टली दे दिया है 75 पन्ने। ये आशा द्वारा पढ़े गए पन्ने। अब हमको क्या करना है, इस प्रश्न के माध्यम से बबीता द्वारा पढ़े गए पन्ने निकालना है, क्योंकि बबीता ने इस किताब का 1/2 भाग पढ़ा है, लेकिन कितने पन्ने पढ़े हैं वो डायरेक्टली नहीं दिया है, हमको निकालना पड़ेगा। आशा द्वारा पढ़े गए पन्ने तो डायरेक्ट दे दिया था 75 पन्ने, हमको बबीता द्वारा पढ़े गए पन्ने निकालना पड़ेगा। तो हम निकाल लेते हैं, बबीता द्वारा पढ़े गए पन्ने। तो बबीता ने कितने पन्ने पढ़े हैं? किताब का 1/2 भाग। हम लिख देते हैं किताब का 1/2 भाग। अब किताब में कितने पन्ने हैं? 250। तो किताब की जगह आएगा 250 पन्ने। पन्ने हम लास्ट में लिख लेंगे। 250 का मतलब गुणा 1/2, लास्ट में लिख लेते पन्ने, क्योंकि एक किताब में 250 पन्ने यानी 250 पन्ने हैं। इसको हल करते हैं, 2 का भाग देते, 2 एकम 2, यहाँ आएगा 2 एकम 2, 5 में देंगे 2 दूनी 4, 1 बचेगा, 10 हो जाएगा, 2 पंचे 10। तो यहाँ आएगा 125 पन्ने। ये किसके द्वारा पढ़े गए पन्ने हैं? बबीता के द्वारा। और आशा द्वारा पढ़े गए पन्ने हैं 75। अब आप सवाल का जवाब दे सकते हैं, किसने कम पढ़ा? तो किसने कम पढ़ा? आशा ने, क्योंकि आशा ने कम पन्ने पढ़े हैं। तो लास्ट में हम बताएंगे, अतः आशा ने कम पढ़ा। तो ये हो गया पहला इबारती सवाल। अब दूसरा दिया है, रहीम ने 1 घंटे के 3/6 भाग तक व्यायाम किया, कसरत की, जबकि रोहित ने 1 घंटे के 3/4 भाग तक व्यायाम किया। किसने लंबे समय तक व्यायाम किया? तो जिसका समय ज़्यादा होगा हम ये कहेंगे कि उसने लंबे समय तक व्यायाम किया। सबसे पहली बात तो इस क्वेश्चन को हल करने के पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो 1 घंटा लिखा है, इस 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं। तो आप जानते ही हैं ये बात कि 1 घंटा बराबर होता है 60 मिनट। मालूम है आप लोगों को? 1 घंटा बराबर 60 मिनट। तो जहाँ पे घंटा आएगा उसकी जगह हम उसको मिनट में चेंज करेंगे। तो सबसे पहले रहीम ने 1 घंटे के 3/6 भाग तक क्या किया? व्यायाम किया। तो सबसे पहले रहीम के द्वारा किया गया व्यायाम का जो समय है उसको निकाल लेते हैं, और फिर रोहित के द्वारा किए गए व्यायाम का समय निकाल लेते हैं, और जिसका समय ज़्यादा आएगा हम ये कहेंगे कि उसने लंबे समय तक व्यायाम किया। तो पहले हम निकालते हैं, रहीम के द्वारा किए गए व्यायाम का समय
अपने हिसाब से भी लिख सकते हो आप ये वाक्य, जरूरी नहीं कि मैं जैसा बना रहा हूँ आप ऐसे ही बनाओ, मैं अपने हिसाब से बना रहा हूँ, आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। रहीम के द्वारा किए गए व्यायाम का समय बराबर 1 घंटे का 3/6 भाग। 1 घंटे का 3/6 भाग, तो 1 घंटा मतलब 60 मिनट, मिनट को लास्ट में लिख लेंगे, का मतलब गुणा 3/6, मिनट को लास्ट में लिख लेते हैं। यहाँ पे भी लिखते तो फिर बाद में यहाँ लिखना ही पड़ता। आगे हल करते, 6 कम 6, 6 दहम 60, इन दोनों का गुणा करेंगे तो कितना आएगा 30, और बटे में 1 नहीं लिखा तो भी चलता है। तो इस तरह से यह आया है, रहीम के द्वारा किए गए व्यायाम का समय 30 मिनट, मतलब रहीम ने 30 मिनट तक व्यायाम किया। अब ऐसे ही हम निकालते हैं रोहित ने कितने समय तक व्यायाम किया, तो सेम ऐसे ही वाक्य लिख के निकाल लेते हैं। तथा रोहित ने या रोहित के द्वारा किए गए व्यायाम का समय बराबर 1 घंटे का 3/4 भाग, तो लिखेंगे 1 घंटे का 3/4 भाग। आप खुद कर सकते हैं हल, कैसे करेंगे, 1 घंटे को 60 मिनट लिखेंगे, का मतलब गुणा 3/4, और लास्ट में लिख देंगे मिनट, भाग देंगे, 4 का भाग देते 4 एकम 4, यहाँ आएगा 4 एकम 4, 2 बचेंगे, 20 हो जाएगा, 4 पंचे 20, तो इनका गुणा कितना आएगा 45, और बटे में 1 नहीं लिखा तो चलता है 45 मिनट। तो इस तरह से रोहित के द्वारा किए गए व्यायाम का समय 45 मिनट आया, और रहीम के द्वारा किए गए व्यायाम का समय 30 मिनट आया। मतलब किसने ज़्यादा समय तक व्यायाम किया या लंबे समय तक व्यायाम किया, तो रोहित ने किया है, क्योंकि इसने 45 मिनट व्यायाम किया है, जबकि रहीम ने 30 मिनट ही व्यायाम किया है। तो इसमें पूछा था किसने लंबे समय तक व्यायाम किया, तो हम क्या लिखेंगे कि अतः रोहित ने लंबे समय तक व्यायाम किया। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है रितु और सोमू वाला, दोनों भाई बहन हैं, तो इनका क्वेश्चन है सेब वाला। रितु ने एक सेब का 3/5 भाग खाया, और शेष सेब उसके भाई सोमू ने खाया। सेब का कितना भाग सोमू ने खाया, एक तो इस सवाल का जवाब देना है। दूसरा, किसका हिस्सा ज़्यादा था ये बताना है, और ज़्यादा था तो कितना ज़्यादा था ये बताना है ना। 3 सवाल एक साथ इसमें पूछे गए। तो सबसे पहले तो हम ये लिख लेते हैं कि रितु ने एक सेब का कितना भाग खाया, तो लिख लेते हैं रितु द्वारा खाया गया सेब का भाग, कितना भाग खाया, एक सेब है उसका 3/5 भाग खाया। और रितु ने एक सेब का 3/5 भाग खाया, अगर एक सेब में से इतना भाग हम कम कर दे तो वो हो जाएगा सोमू द्वारा खाया गया सेब का भाग। तो निकाल लेते हैं सोमू द्वारा खाया गया सेब का भाग, पूरा सेब है 1 और उसका 3/5 भाग रितु ने खा लिया मतलब इतना माइनस कर देंगे, कम कर देंगे, तो जो आएगा वो सोमू द्वारा खाया गया सेब का भाग आएगा। एक को हम 1/1 लिख सकते हैं। इसको हल करते हैं, दोनों के हर समान नहीं है तो समान बनाना पड़ेगा। मैं दूसरे तरीके से आपको बता देता हूँ। यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 1 है,
इन दोनों का गुणा कर लीजिए, 5 गुणा 1 5, ये हो गया एलसीएम, या इसको बोलते हैं लघुत्तम। आप इसके हर समान बना के इस 1 का गुणा इन दोनों में, इस 5 का गुणा इन दोनों में, उस तरीके से भी करके देख सकते हैं। ये तरीका हमने पढ़ा है। अब दूसरा तरीका ये बता देता हूँ कि इन दोनों का गुणा कर लिया, यहाँ लिख दिया, फिर पहले इसका तिर्यक गुणा इसके साथ, 5 का गुणा 1 में 5 माइनस, फिर इसका तिर्यक गुणा इसके साथ 1 का गुणा 3 में करेंगे तो 3। तो ये कितना आ जाएगा, 5 में से 3 गया 2/5। तो ये आ गया सोमू द्वारा खाया गया सेब का भाग 2/5। अब देखो, रितु ने खाया 5 में से 3 भाग, एक सेब के 5 भाग कर लिए, 5 में से 3 भाग खाए रितु ने और 5 में से 2 भाग खाए सोमू ने। दोनों के हर समान है तो बताना आसान है, हर समान हो तो बताना आसान है। दोनों के हर समान है तो 5 में से 3 भाग रितु ने खाए और 5 में से 2 भाग सोमू ने खाए। तो प्रश्न में ये पूछा था सेब का कितना भाग सोमू ने खाया, ये तो बता दिया। किसका हिस्सा ज़्यादा था, तो किसका हिस्सा ज़्यादा है, रितु का, क्योंकि इसने ज़्यादा खाया। हम दूसरे प्रश्न का उत्तर लिख लेते हैं। रितु का हिस्सा ज़्यादा था। अब प्रश्न में एक बात और पूछिए, कितना ज़्यादा, तो हम निकाल लेंगे ज़्यादा हिस्सा। कैसे निकालेंगे, ज़्यादा हिस्सा निकालने के लिए जो रितु का हिस्सा है 3/5, इसमें से सोमू का हिस्सा 2/5 माइनस कर देंगे तो पता चल जाएगा कितना ज़्यादा रितु ने खाया या रितु के हिस्से में कितना ज़्यादा आया। तो हर समान है, एक बार लिखेंगे, अंशों को घटा देंगे तो यह आ जाएगा 3 में से 2 गए 1/5। तो ज़्यादा हिस्सा कितना आया, 1/5। इसका मतलब यह है कि रितु के हिस्से में इतना ज़्यादा आया। ठीक है, तो यह आ गया। अब है अगला क्वेश्चन, माइकल और वैभव वाला। दोनों को एक जैसी तस्वीरें दे दी है और दोनों एक जैसी तस्वीरों में रंग भरते हैं, तो उनको कुछ समय लगता है। तो वो कितना कितना समय लगता है वो हमको दिया है भिन्न के रूप में, और हमको ये बताना है कि किसने ज़्यादा समय काम किया और कितना ज़्यादा किया, ये बताना है। तो सबसे पहले तो हम निकाल लेते हैं माइकल द्वारा तस्वीर यानी फोटो, चित्र, तस्वीर में रंग भरने में लगा समय बराबर 7/12 घंटे। इसको मिनट में बदल लेते हैं तो 7/12 गुणा घंटे को मिनट में बदलेंगे तो ये 60 मिनट हो जाएगा। हम जानते हैं 1 मिनट बराबर 1 घंटा बराबर 60 मिनट, 1 घंटा बराबर 60 मिनट। इसको हल करते हैं, 12 एकम 12, 12 पंचे 60, इन दोनों का गुणा करेंगे, 7 गुणा 5 35, बटे का 1 नहीं लिखा तो भी चलता है, तो ये आ गया 35 मिनट। इसी प्रकार हम निकालते हैं वैभव के लिए, तथा वैभव द्वारा तस्वीर में रंग भरने में लगा समय कितना दिया है, 3/4 घंटे। तो यहाँ लिखते हैं 3/4 घंटे। इसको भी मिनट में बदलना है, 3/4 गुणा 60 मिनट। तो इसको हल करेंगे तो आएगा 4 एकम 4, भाग देंगे 4 एकम 4, 2 बचा, 4 पंचे 20, तो ये आ जाएगा 45 मिनट। तो इस तरह से माइकल द्वारा तस्वीर में रंग भरने में लगा समय 35 मिनट है और वैभव द्वारा तस्वीर में रंग भरने में लगा समय 45 मिनट है। तो प्रश्न में क्या पूछा था, किसने ज़्यादा समय काम किया या कार्य किया,
तो किसने ज़्यादा समय कार्य किया आप बता सकते हैं। यहाँ पे ये भिन्न के रूप में दिया था ना, तो यहाँ आप नहीं बता सकते, इसीलिए घंटे को मिनट में बदला है। कुछ बच्चों के मन में आ सकता है कि सर क्यों बदल रहे हैं, तो यहाँ से ना हम बता नहीं सकते, भिन्न के रूप में दिया है, कौन बड़ा है कौन छोटा है बता नहीं पाते हैं, इसीलिए हम क्या करते हैं मिनट में चेंज करते हैं। और अब बताना आसान है, 45 मिनट और 35 मिनट तो सीधा सीधा है, किसने ज़्यादा समय कार्य किया ऐसा पूछा है तो हम क्या लिखेंगे, अतः वैभव ने ज़्यादा समय कार्य किया। अब पूछा है प्रश्न में यह समय कितना ज़्यादा था, तो हम बताएंगे ज़्यादा समय। कितना ज़्यादा समय वैभव ने काम किया, तो वैभव का जो समय ज़्यादा है उसमें से माइकल का समय माइनस कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा 10 मिनट। तो इस तरह से वैभव ने 10 मिनट तक ज़्यादा समय तस्वीर में रंग भरने में लगाया या ज़्यादा समय तक कार्य किया, ऐसे करें। अब उसके बाद हमारे पास ये तो कार्यपत्रक हमारे यहाँ हो गए पूरे कंप्लीट। अब हमको देखना है अधिगम परीक्षण। जिसको बोलते हैं लर्निंग टेस्ट, मतलब जो आपने कार्यपत्रकों में अभी तक समझा है उसका टेस्ट है। ये पहले आपको खुद करना चाहिए और उसके बाद में अगर नहीं बनता है तो देखना चाहिए। तो वीडियो को रोक रोक के आप पहले खुद प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं और फिर अगर नहीं बना तो देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, बहुत आसान है ये, सरल कीजिए। इसके अंतर्गत पहला दिया है 3/4 प्लस 1/4। आप खुद कर सकते हैं इसको हल करते हैं। तो दोनों के हर समान है, एक बार लिखेंगे और अंशों को जोड़ देंगे, तो ये आ जाएगा 4/4। 4 में 4 का भाग देंगे, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 1/1 मतलब 1 हो जाएगा। सेकंड है 2/5 प्लस 3/2। इसको हल करते हैं, दोनों के हर समान बनाना पड़ेगा पहले, तो 2/5 इस 2 का गुणा अंश और हर में प्लस 3/2 इस 5 का गुणा अंश और हर में। इसको आगे बढ़ाते हैं तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4/5 दूनी 10 प्लस 3 5 15/5 दूनी 10। हर समान है तो यहाँ लिखेंगे 10, अंशों को जोड़ देंगे तो ये क्या आएगा 19/10 आएगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। अब उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2। सरल कीजिए। इसका पहला है 4/5 माइनस 1/5। आसान है बहुत, हर समान है, 4 माइनस 1 यह आ जाएगा 3/5। उसके बाद सेकंड है 5/3 माइनस 2/5। इसको हल करते हैं, 5/3 यहाँ गुणा करेंगे अंश और हर में 5 का, माइनस 2/5 यहाँ गुणा कितने का करेंगे 3 का। हर समान बनाने के लिए 5 गुणा 5 25/5 तिया 15 माइनस 3 दूनी 6/5 तिया 15। इसको हल करेंगे तो ये आएगा 15, 25 माइनस 6, तो बराबर 25 में से 6 गए 19/15 आएगा। इस तरह से इसको लिखेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। अब हमको देखना है क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन 3 है सरल कीजिए।
इसका पहला दिया है 2/3 गुणा 4/5। इसको हल करना है। 2/3 गुणा 4/5 गुणा में है तो अंश से हर कैंसिल होता है तो कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ पे नहीं होगा तो नहीं करेंगे। 4 दूनी 8 और बटे 5 दिया 15। उसके बाद सेकंड है 5/7 गुणा 14/15। इसको हल करते हैं तो 5/7 गुणा 14/15, 5 एकम 5, 5 दिया 15, गुणा में है ऊपर की संख्या से नीचे की संख्या कैंसिल कर सकते हैं। 7 एकम 7, 7 दूनी 14। ये 2 का और 1 का गुणा होगा तो 2 एकम 2 और बटे में आएगा 3। अब लास्ट क्वेश्चन है, इसको भी अब कंप्लीट कर लेते हैं। क्वेश्चन 4, इसमें भी सरल ही करना है, सभी प्रश्नों में सरल करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो पहला है 2/3 भागित 4/9। इसको हल करते हैं तो लिखते हैं 2/3, भाग के चिन्ह को गुणा में बदलेंगे और भिन्न को पलट देंगे 9/4। 3 एकम 3, 3 तिया 9, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यह आएगा 3 गुणा 1 3 बटे 2 एकम 2। और लास्ट है एक सेकेंड 4/11 भागित 5/22। तो इसका आएगा 4/11, भाग के चिन्ह को गुणा में बदलेंगे और भिन्न को पलट देंगे। 11 एकम 11, 11 दूनी 22, यह आ जाएगा 4 दूनी 8/5। तो इस तरह से ये भिन्न के अंतर्गत जितने भी कार्यपत्रक थे सारे कार्यपत्रक हमने कवर कर लिए हैं और साथ में अधिगम परीक्षण भिन्न, इसको भी हमने कर लिया है कंप्लीट। अब अगले वीडियोज़ में हम लेकर आएंगे दशमलव संख्याएं। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। थैंक यू।